तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला रेडियोस्टिक एजेंट जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके फार्मूले की बात की जाए तो ये होता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसको अगर यहाँ देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा होता है। एल्यूमिनियम एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ये और अपना लिथियम आयन। तो लिथियम मेटल ये कुछ इस प्रकार से है और एल्यूमिनियम हमारा ये है। सबसे पहला ही क्वेश्चन इस पर उठता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे एल्यूमिनियम का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बताएंगे इसका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, पहला तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब आगे बात की जाए इसके वर्क की, इसका क्या काम है, क्यों पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लें कि हमारे पास ये है मेटल, ठीक, और उसके साथ ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा हुआ है। सपोज करिए हम इसको, ये मेटल हो गया और आपका ये मेटल जो बनाए हैं ये आपका लिथियम मेटल है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा दें और आज चाहें तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये है एल्यूमिनियम और ये है हाइड्राइड। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली योग है। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। ड्यू टू मेजर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाली बॉन्ड जो होती है बहुत आयनिक इन नेचर होती है, आयनिक इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से आयनिक होता है ये बॉन्ड। और इस बॉन्ड के आयनिक होने से क्या होता है, इस बॉन्ड के आयनिक होने से क्या होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव होती है। पहली बात तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होते हैं और मोर आयनिक भी होते हैं, आयनिक नेचर भी होते हैं इसके साथ साथ। और इसके साथ देखा जाए तो मोर रिएक्टिव के अलावा ये अगर कोई भी सब्सटेंस मोर रिएक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो लेस सेलेक्टिव होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड आयनिक होता है और आयनिक की वजह से जल्दी टूट सकता है। इसलिए क्या होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव। और जो कंपाउंड, जो रिड्यूसिंग एजेंट मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो लेस सेलेक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में अपोजिट डिफरेंस होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस सेलेक्टिव होता है। अब उसके साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसमें इस एल्यूमिनियम पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज है और ये जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये हाइड्राइड के रूप में जब बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। इसलिए क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा यही वाला है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक कहाँ करेगा, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ मोर, अब इसको इलेक्ट्रॉन से लगाव है तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ मोर इलेक्ट्रॉन, जहाँ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब आगे हम समझते हैं इसका रोल क्या है। इसका रोल का मतलब क्या काम करता है, हमारे केमिस्ट्री में इसका क्या काम है। तो इसका रोल हमारा है इंटर कन्वर्जन के लिए। सबसे पहले इंटर कन्वर्जन में हम इसका यूज़ करते हैं। किसका इंटर कन्वर्जन करते हैं, पहली चीज़ ये क्या करता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जितने भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं
कार्बोनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड का हैलाइड, एसिड, एस्टर, ये सारे कार्बोनिक कंपाउंडों को कहाँ कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में। जितने भी हमारे कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं या फिर एसिड होते हैं या फिर एसिड के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं उन सब को कहाँ कन्वर्ट कर देता है? ये एल्कोहल में। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरे मान लीजिए हमारे पास कोई नाइट्रोजन कंपाउंड है, सपोज करिए हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, हमारे पास साइनाइड है। सॉरी, साइनाइड में तो एक अलग कैटेगरी का हम देखेंगे बाद में। एजाइड कंपाउंड हो गया, ठीक है, एजाइड, या फिर एमाइड हो गया, ठीक है। इन सभी को ये कहाँ कन्वर्ट करता है? आप इसको साइनाइड भी ले सकते हैं यहाँ पे। इन सबको ये कहाँ कन्वर्ट करता है? एमीन में, ठीक है। और तीसरा ये देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रो लिखा हुआ है वो एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड की बात की जा रहा है। यदि यहाँ पे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होगा तो ये इसे कहाँ बदल देगा? एजो कंपाउंड में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को LAH कहाँ बदलता है? एजो कंपाउंड में। और एलिफैटिक को कहाँ बदलता है? वो एमीन्स में। अच्छा, चौथे की बात की जाए, ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX को 1 डिग्री 2 डिग्री RX को ये कहाँ बदलता है? एल्केन में, ठीक है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ये जो हमारा एपॉक्साइड होता है, एपॉक्साइड का वो मतलब साइक्लिक ईथर मतलब एपॉक्साइड, इसे वो कहाँ चेंज करता है? इसे वो चेंज करता है एल्कोहल में, ठीक है। और छठे की बात की जाए, छठे में हमारा आता है, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कहीं आपको इसको बदलने के लिए आप एपॉक्साइड हो गया हमारा, इसके साथ साथ यदि मान लीजिए हमारा कोई ऐसा ग्रुप हो, मान लीजिए CH2, CH3, CH2 और ये कोई आपका X है, ठीक है। X में अब यहाँ पे जो हमारा X है वो दो प्रकार से हो सकता है, या कोई यहाँ पे आप लिविंग ग्रुप मान सकते हैं। X को छोड़ दीजिए, कोई लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप दो प्रकार के हो सकते, दो टाइप से मान सकते हैं। तो कोई हेलोजन हो सकता है, या तो मान लीजिए कोई टोसाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, फिर और कोई जो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं तो उनको ये कहाँ कन्वर्ट कर देता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं और यदि हम यहाँ पे LAH लेते हैं तो इनको ये कहाँ कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में, CH3, CH2, ठीक है। ये जो भी अपना दिखाएगा CH2 और यहाँ पे लगा देगा H, वैसे प्रकार यहाँ भी हो जाएगा CH3, CH2 और H। कोई ऐसा ग्रुप, लिविंग ग्रुप जो इसके बगल में लगा हो, ये हेलोजन भी हो सकता है और कोई बड़े बल्कि ग्रुप भी हो सकते हैं जो आसानी से निकल सके, उसको ये कहाँ कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हम 7वां एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर कहीं आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यदि आपको AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा मिल जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कहीं आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा मिल जाए, तो याद रखिएगा ये कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कीटोन या फिर एल्डिहाइड को ये कहाँ बदल देता है? एल्केन में, ठीक है। जैसे आपने क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत कम ही बुकों में देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये इस पार्ट को ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे इंटर कन्वर्जन सीखा का ऑल कार्बोनिक कंपाउंड, जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो एसिड हो, चाहे एसिड के हैलाइड्स हों, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर हो, कुछ भी हो, ऑल कार्बोनिक कंपाउंड कहाँ बदल जाएगा? एल्कोहल में। नाइट्रो, एजाइड, एमाइड और साइनाइड कहाँ बदल देता है? एमीन में। और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की बात की जाए तो कहाँ बदलता है? एजो कंपाउंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री आया कहाँ बदलता है? एल्केन में। और एपॉक्साइड को ये कहाँ बदलता है? एल्कोहल। अभी हम सब धीरे धीरे एक एक कंपाउंड को लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी किस प्रकार से वैरी करती है अलग अलग कंपाउंडों के लिए। अगर हम कार्बनिक कंपाउंड के ग्रुप की बात की जाए, कार्बनिक कंपाउंड के लिए हम ग्रुप की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, उसका जो ऑर्डर,
अब ये वहाँ पे अटैक करना ज़्यादा प्रेफर करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी हो। सबसे पहले अगर मैं कार्बनिक कंपाउंड की बात करें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है इसके प्रति? एल्डिहाइड। फिर उसके बाद आता है कीटोन। सबसे पहले आता है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर आता है एस्टर, ठीक है। उसके बाद एसिड आएगा, उसके बाद फिर आपका एमाइड आएगा, ठीक है। सॉरी, एमाइड और एसिड। सबसे ज़्यादा ये एल्डिहाइड पे रिएक्ट करता है, फिर कीटोन पे करता है, फिर एस्टर, फिर एमाइड। ये इसकी जनरल रिएक्टिविटी है, ठीक है। ये जनरल आपकी रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑर्डर की। लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी ये ग्रुप होते हैं सबको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कैसे इसका फंक्शन कैसा होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, ये हमने जनरल ले लिया कीटोन, ठीक है। ये हमने कीटोन ले लिया और हम यहाँ पे 3 प्रकार के रिएक्शन को देख रहे हैं, कई प्रकार के रिएक्शन। पहले मान लीजिए हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पे ले लिया एसिडिक कंडीशन वर्कअप कराने के लिए। और दूसरा मैंने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और दूसरा मैंने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और अगला लास्ट में ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अगला ले लिया मैंने H3O वर्कअप कराने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 कंडीशन का उपयोग किया है। अब देखते हैं इसमें अलग अलग प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है। अगर हम इसकी बात करें, इसका पहला रिएक्शन की बात की जाए तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका रीज़न है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब हमारा हाइड्राइड आयन आता है, हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन क्या करता है, इस एसिडिक H को यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या करता है, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और क्या बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई? एसिड बेस रिएक्शन हो गई। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वाटर एज अ सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए कभी आपने किताबों में देखा होगा, कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वाटर की कंडीशन में यूज नहीं करते, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती है। तो इसका याद रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंटों के साथ यूज किया जाता है, पोलर सॉल्वेंटों के साथ यूज नहीं किया जाता। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमारा ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा H और ये हमारा हो जाएगा H और ये CH3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3। तो आपने क्लियर क्लास में पढ़ा होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन का जब करता है रिडक्शन तो क्या बना देता है, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। उसी प्रकार इसकी बात की, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्यों करा दिया, क्योंकि यहाँ पे ATO लिखा हुआ है, AT2O, उसका मतलब ये ईथर है। ईथर क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। TCF की बात की जाए, ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका H और ये आपका OH बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात आती है, इसमें और इसमें देखिए बिल्कुल अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें दोनों को एक साथ ले लिया गया है। इसमें पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा, वर्कअप होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा यही कंपाउंड बनेगा जो ऊपर की ओर बने हुए हैं। तो फिर से क्या दे रहा है, इसके और इसके लिखने का तरीका अलग अलग है। जब आपको ऐसा लिखा हुआ साथ मिल जाए तब इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं होती, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होकर निकल जाती है। ये प्रकार का एसिड बेस रिएक्शन है। लेकिन जब ये अलग अलग लिखा रहेगा, मतलब पहले आपने एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराई, उसके बाद उसका वर्कअप कराया और आपको फाइनली 2 डिग्री एल्कोहल
मिल गया। ठीक है, चलिए, तो इस बात पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें बताई, ये वाला और ये वाला। पहली बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंटों के साथ यूज़ किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट के साथ यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे वो एसिडिक हाइड्रोजन को क्योंकि हाइड्राइड आयन एसिडिक हाइड्रोजन को लेके वहाँ पे H2 गैस बाहर निकाल देती है और रिएक्शन सही से नहीं हो पाती। और दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो नॉन पोलर सॉल्वेंटों में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो आसानी से रिएक्शन दे देती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे। अब इसके आगे बात की जाए तो अब इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं, थोड़ा सा लेबलिंग करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया तो उस कंडीशन में रिएक्शन कैसे होती है। चलिए, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है, हमारे पास एक कीटोन है, यहाँ मैंने CH3 ले लिया और यहाँ मैंने CH3 ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे 3-4 प्रकार की रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पहले मैं ले लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ D2O। ठीक है, यहाँ पे D2O है। और दूसरा मैं क्या ले लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन स्थान पे D ले लिया और अभी भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वाटर का। ठीक है, अब तीसरा रिएक्शन मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी यहाँ भी D लिया, उसके बाद ड्यूटेरियम ले लिया और इस कंपाउंड में भी मैंने क्या ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमें बताना है, तो थोड़ा सा हम इसके वर्क रोल पे चलते हैं कि बेसिकली काम कैसे करता है, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि इसका रिएक्शन में इसके रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा। सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले रिएक्शन की बात करता हूँ और यहाँ पे मैं D2O लेता हूँ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या निकलेगा, H- और ये इस पे जाके अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो कुछ इस प्रकार के कंपाउंड में देखने को मिलेंगे, O- और यहाँ पे बनेगा हमारा CH3 और यहाँ पे हमारा बनेगा CH3। अब इसका रोल तो हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा हमारा D2O क्या कराएगा, इसका वर्कअप कराएगा। वर्कअप कराने के बाद हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा OD, यानी कि D इसके पास जाएगा और यहाँ से आ गया H, और यहाँ से पहले ठीक है H लगा हुआ, ये तो इसके पास गया है, यहाँ H पहले से ही लगा रहेगा। ये CH3 आ गया और ये हमारा पास CH3 आ गया। तो ध्यान दीजिए, जब मैंने इसका वर्कअप कराया इन द प्रेजेंस ऑफ D2O तो यहाँ पे क्या लग गया, OD, मतलब ये एक प्रकार का एल्कोहल ही है, बस यहाँ H के स्थान पे हमारा D आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा कहाँ से आया, दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं, दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम रिएजेंट। ठीक है, दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम रिएजेंट, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो हमने लिथियम एल्यूमिनियम जो हम हाइड्राइड का यूज़ कर रहे हैं, ये वहाँ से आया। ये वाला हाइड्रोजन रिएजेंट से आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो भी ग्रुप लगेगा, चाहे H लगेगा चाहे D लगेगा, O के साथ चाहे H लगेगा चाहे D लगेगा, वो हमेशा कहाँ से आएगा, कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट। फिर से हम बता दें, ऑक्सीजन के साथ जो भी H और D लगेगा वो आपका सॉल्वेंट के साथ आएगा। सॉल्वेंट मतलब यहाँ वाटर लिए होंगे या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो भी लिए होंगे आप, उसके साथ आएगा। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा वो रिएजेंट से ही आएगा। ठीक है, अब इसकी हम बात करें इस कंपाउंड में। अब इस कंपाउंड में हमको बनना तो एल्कोहल ही है। ठीक है, बनना तो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल ही है। अब कैसे बनेगा, ध्यान देखिए, इसमें कैसे बनेगा, ये हमारा CH3, ये हमारा CH3। ठीक है, 2 हमने लगा दिया CH3। अब उसके बाद देखा जाए, यहाँ पे जो भी हमारा होगा वो कौन अटैक करेगा, रिएजेंट। तो यहाँ जो भी H या D आएगा वो कहाँ से आएगा, रिएजेंट से आएगा। रिएजेंट हमारा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें हाइड्रोजन इसमें H लगा दिया। और चूंकि हमारा वर्कअप के टाइम पे यहाँ पे D है तो हमने यहाँ पे OD लगा दिया। ठीक है, अब इसकी बात की जाए तो ये भी बड़ा आसान है। ये CH3, ठीक है, ये वाला कहाँ से आता है, रिएजेंट से आता है। रिएजेंट हमारा क्या है, लिथियम ड्यूटेरियम, D आ गया यहाँ पे, और ऊपर की ओर क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे वाले कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ पे हमारा CH3
और ये ऊपर से हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट की बार क्या है डी, और यहाँ आपकी बार क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाला हमेशा सॉल्वेंट से आता है और ओ के साथ जो भी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आएगा वो हमेशा सॉल्वेंट के साथ आएगा, और बाकी जो बचते हैं वो हमारे कहाँ से आएंगे, रिएजेंट से आएंगे। ठीक है, ये हमारा जो हमने लेबलिंग किया है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया है, ये आपको क्वेश्चन कई बुक में देखने को मिल जाएंगे। सबसे आसान तरीका यही है, ओ के साथ जो भी एच और डी आएगा वो सॉल्वेंट के साथ आएगा, एच के साथ यहाँ पर जो नीचे वाला जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, रिएजेंट के साइड में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें गलती ना हो। चलिए अब इतना होने के बाद अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के और थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मान लीजिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आपको निकालना है। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब ट्राई करने का, आप एक बार ट्राई कीजिए इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी आप बता रहे हैं अभी। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और है, CHO, यहाँ पे भी आर, ये क्वेश्चन, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड, ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड, यहाँ हमने क्या डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, चलिए इन तीनों क्वेश्चनों को ट्राई करने का प्रयास कीजिए। और एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ दे देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ भी दे देते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये हमारा एमी, ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका एमी। ठीक है, यहाँ हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ACl3। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास कीजिए, देखिए इसमें उत्तर क्या आता है। पहले क्वेश्चन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दूसरे क्वेश्चन में भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और तीसरे क्वेश्चन में भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इसका उपयोग कैसे होगा, कौन सा रिएजेंट बनेगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा ग्रुप कीटोन, और ये पूरा ग्रुप क्या है हमारा, एस्टर। सबसे पहले इस कीटोन की बात की जाए तो कीटोन कहाँ बदलता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल में, तो CH3, ये हमने ऊपर बदल दिया OH। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगी, ये वाली। अब ये हमारा पूरा एस्टर, देखिए एस्टर में कभी कभी एस्टर को रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है कि इसमें से, क्योंकि इसमें दो प्रकार के अल्कोहल बनते हैं। अब कौन सा अल्कोहल यहाँ बनाना है, कौन सा अल्कोहल बाहर कर देना है, उसको थोड़ा देखिए। जब भी आप रिड्यूस करने जाएंगे तो आप ये वाला बॉन्ड क्लीवेज कराइए करिए, ये वाला जब बॉन्ड आप क्लीवेज कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा, केवल ये ग्रुप बचेगा। तो ये ग्रुप बचे मतलब इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, तो आप इसी का क्या कर दीजिए, अल्कोहल ले लीजिए CH2H। बाकी ये वाला जो ग्रुप है इसको आप इसको भी एज इट इज, लेकिन मेजर इसी को मानते हैं, बाकी इसका भी अल्कोहल बन जाएगा, तो हो जाएगा CH3 हो। दो प्रकार के अल्कोहल आपको पता है कि दो प्रकार के अल्कोहल बनते हैं जब हम एस्टर का रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का ये बन गया, एक प्रकार का ये बन गया। ठीक है, चलिए तो एस्टर का रिड्यूस करने भी अल्कोहल बना और कीटोनों को रिड्यूस करने भी हमारा अल्कोहल बना। अब इसकी बात की जाए इस वाले क्वेश्चन की, तो ये हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को ये कहाँ कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को ये कहाँ कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। इसकी बात की जाए तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ब्रोमीन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई है, और आपको पता है कि बेंजीन रिंग में जो हमारा बेंजीन रिंग कभी ये इसको हम हटा के कोई चीज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमीन में पॉसिबल, बेंजीन में पॉसिबल नहीं होती। ऐसा इसकी बात की जाए, इस वाले ग्रुप की बात की जाए, ध्यान से देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है 1 डिग्री RH। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री। ये देखिए इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, तो ये हमारा क्या है 1 डिग्री RH है। ठीक है, ये हमारा क्या है 1 डिग्री RH। अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री RH कहाँ बदलता है, एल्केन में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अल्कोहल कहाँ बदल जाएगा,
ये एल्डिहाइड कहाँ बदल जाएगा, एल्कोहल में, और ये ब्रोमीन हमारा जैसा का तैसा लगा रहेगा। और इसकी बात की जाए तो ये हमारा कहाँ बदल गया, एल्केन में, अर्थात एमीन। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, तो बदल गए। अब इसकी बात की जाए तो ये भी आपने पढ़ा कि नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं हमारे, उसको ये कहाँ चेंज करता है। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा बना लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई। तो अब हमको पता है कि हमने दो प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड अभी पढ़े हैं कि अगर एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड होता है तो उसको बदलता है वो एमीन में, और यदि एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसको कहाँ बदलता है वो एजो कंपाउंड में। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, ये वाला जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, एलिफैटिक, क्योंकि ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ, परंतु ये हमारा क्या है, एरोमेटिक। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी, ये हमारा बेंजीन, ठीक है। अब इसको हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि अभी हमको इसका एजो कंपाउंड बनाना है। पहले ध्यान सुनिएगा, ये वाली जो नाइट्रो है, ये नाइट्रो बेंजीन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस नाइट्रो बेंजीन का क्या कर देता है, एजो कंपाउंड में बदल देता है। तो एन डबल बॉन्ड एन, और एजो कंपाउंड पता है आपको कि कपलिंग रिएक्शन होती है एक प्रकार की। तो कपलिंग रिएक्शन में हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए होता है, क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा इसका एजो बन गया। इस वाले ग्रुप का ध्यान रखिएगा, हमारा इस वाले ग्रुप का हमने एजो बना लिया। आप दो मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है। तो इसका हमने कहाँ बदल दिया, एजो कंपाउंड में। अब ये हमारा एलिफैटिक है, नाइट्रोबेंजीन है। अब ध्यान सुनिए, 21 पोजीशन पे है। अगर मैं इसको मानता हूँ पहली पोजीशन, तो ये फर्स्ट, इसके करस्पॉन्डिंग ये आर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, इस पर लगेगा आपका, इस पर अब क्या लग जाएगा, एमीन, ठीक है। ये नाइट्रो कंपाउंड है, तो उसको देखिए ये ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं NH2, ठीक है। ये कार्बन यहीं पे है, NO2 को हमने कहाँ बदल दिया, NH2 में। और सेम उसी प्रकार ये R2 यहाँ तो लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये NH2 R2 मेटा है। ये इस प्रकार का कंपाउंड बने। कितना अच्छा सवाल था इसमें दो प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड, ध्यान रखिएगा। ये एरोमेटिक है, ये एलिफैटिक है। एरोमेटिक का हमने एजो बना दिया और एलिफैटिक का हमने क्या बना दिया, एमीन बना दिया। अब इसकी बात की जाए, देखिए बहुत स्पेशल कंपाउंड है, आपको ध्यान से देना पड़ेगा। जनरली बहुत लोग क्या करते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देख लेते हैं और इसमें आपका ये देखिए ये प्रोडक्ट बना देते हैं। ये आपको पता है कि भैया ये तुम्हारा मिथाइल हो गया, कोई बात नहीं। अब ये कीटोन है तो लोग क्या करते हैं, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पता है भाई कि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो एल्कोहल में बदल जाता है, कीटोनों को एल्कोहल बदल देता है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किसका उपयोग किया गया है, AlCl3 का उपयोग किया गया है। तो ये क्या करेगा, इस कंपाउंड को ये कहाँ बदल देगा, एल्केन। ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, ठीक है। ये वाला जो दोनों C डबल बॉन्ड ग्रुप है वो आपका गायब हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेजर कंपाउंड आपका ये देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराए। अब आते हैं थोड़ा एक आध प्रकार के क्वेश्चन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अब आपने देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं वो जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का ये रिडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बात करें तो मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ ये CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये अगर हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें तो ये इसका रिडक्शन नहीं करते। लेकिन मान लीजिए अब हमारे पास प्रोपार्जिलिक, एक आपने सुना होगा, अब सुना देते हैं। एक होता है प्रोपार्जिलिक एल्कोहल एंड ईथर, बट ये प्रोपार्जिलिक एल्कोहल एंड ईथर का क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं आराम से। कैसे करते हैं रिडक्शन, पहली बात होते क्या है, प्रोपार्जिलिक एल्कोहल और प्रोपार्जिलिक ईथर ये होते क्या है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं ये क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने यहाँ बेंजीन लगाया, ठीक है, इस बेंजीन को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, इस C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इस H के स्थान पर यदि मैंने OH लगा दिया, क्या लगा दिया, OH, तो दिस इज द प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। उसी प्रकार एक और है हमारा,
जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या लग गया OMe, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया प्रोपार्जिलिक ईथर। तो जब ये आपका प्रोपार्जिलिक एल्कोहल और प्रोपार्जिलिक ईथर होगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका आसानी से रिडक्शन कर देगा। ध्यान रखिएगा, इसका आसानी से रिडक्शन कर देगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि प्रोपार्जिलिक ईथर और प्रोपार्जिलिक एल्कोहल क्या होते हैं, इसको आसानी से समझ लीजिए, नहीं बहुत दिक्कत होगी। अब हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ बदल देते हैं, डबल बॉन्ड में। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बदलते हैं, जो आपका ये ग्रुप होता है इसको ये आसानी से रिड्यूस कर देगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाली जो रिंग होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है और ये थोड़ा सा, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, रुकिए, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये रिंग ऊपर की ओर हाइड्रोजन और नीचे की ओर हाइड्रोजन, ठीक है। ये केवल ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस किया है डबल बॉन्ड में। उसी प्रकार इसकी बात की जाए तो ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका चलो हमने PH लिख दिया, ठीक है, ये जो आपका बेंजीन रिंग है इसको PH लिख दिया, ऊपर की ओर हमने हाइड्रोजन लगा दिया और ऊपर की ओर आपका Me है और नीचे की ओर आपका क्या है H, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांस मैनर में, ये कैसे हैं ये दूसरे के ट्रांस, ठीक है। ये भी दोनों तो याद रखिएगा, प्रोपार्जिलिक एल्कोहल और प्रोपार्जिलिक ईथर को जब ये रिड्यूस करेगा तो याद रखिएगा हमेशा ट्रांस मैनर में ही ये रिड्यूस करेगा। तो चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। तो जनरली ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कभी रिड्यूस नहीं करते, लेकिन प्रोपार्जिलिक एल्कोहल और प्रोपार्जिलिक ईथर को ये आसानी से रिड्यूस कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ एक आध कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें, थोड़ा सा सीखने वाली बात है। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये सवाल कई किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये CHO, ये ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये CHO है। तो इधर दो प्रकार की रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, यहाँ भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, द प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है, यहाँ भी द प्रेजेंस ऑफ THF, और हमने यहाँ पे तापमान कितना ले लिया 35 डिग्री और यहाँ कितना ले लिया 10 डिग्री। जब हमने इन दोनों रिएक्शन को कराया तो हमने क्या देखा कि जो ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है ये कुछ इस प्रकार से हो गई। मतलब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने डबल बॉन्ड के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड के साथ साथ इसने एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है, इसने एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दिया। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं कर पाते, ये इसने केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस किया, बाकी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया। उसका रीज़न भी है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिंग जो हो गई एक्टिवेट हो गई, ठीक है। तो एक्टिवेट होने की वजह से इस डबल बॉन्ड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी और ये डबल बॉन्ड जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये डबल बॉन्ड एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये आसानी से इस पर अटैक करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा। जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा, और जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे ऊपर होगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में जो हमने आपको बताया, और थोड़ा सा आगे भी एक आध दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, भाई ख़त्म होने वाला है आज का लेक्चर। तो बात की जाए एक और क्वेश्चन की, सपोज करिए मेरे पास ये है, ये डबल बॉन्ड हो, इसका बताइए क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो और ये सिंगल बॉन्ड हो, आपने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक ये बताइए, और एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसका ये बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक सेम क्वेश्चन यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है। बताइए इसका प्रोडक्ट आपका क्या होगा,
ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे इसकी बात की जाए तो ये आपको पता है कि आपका ये एनहाइड्राइड है, तो ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, सॉरी एनहाइड्राइड है, तो कहाँ बदल देगा ये एक एल्कोहल में। एसिड के जितने भी हाइलाइड हैं, एसिड के जितने भी डेरिवेटिव है, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड, सभी को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में ही चेंज करता है। अब इसकी बात की जाए, अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रकार का ओजोनाइड कंपाउंड है। ठीक है, तो ओजोनाइड कंपाउंड में क्या होता है, ये रिंग यहाँ से टूटेगी, ये यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर चले जाएंगे। तो पहले हम इस रिंग की बात करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये पहला वाला, ये वाला। और इस वाले रिंग की बात की जाए तो ये वाला आपका ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे CH है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे CH है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये आपका बन गया। एक तो CH2 डबल बॉन्ड O बना है, और एक आपका क्या बना है, यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका Me लगा हुआ है। तो जब भी ओजोनाइड कंपाउंड का जो भी ओजोनोसिस कंपाउंड जो होते हैं, जब उसका हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, सबसे पहले हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। ठीक है, फिर जब हम दोबारा इन एल्डिहाइड और कीटोनों का रिएक्शन कराते हैं एलियस के साथ, अब चूँकि ध्यान दीजिएगा, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो इसका भी एल्कोहल मिलेगा और इसको भी एल्कोहल मिलेगा। तो एक एल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा और एक आपका एल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, CH3, दोनों आपके एल्कोहल यहाँ पे रिड्यूस हो जाए। ये एल्कोहल अलग है, ये एल्कोहल अलग है, ये एल्कोहल मतलब एथाइल एल्कोहल और ये मेथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब उसी प्रकार इसकी बात की जाए, इस वाले का कंपाउंड को यदि आप ध्यान से देखें तो ये पहली बात यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ टूटेगा तो क्या बनेगा, ये देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। और इस वाले ग्रुप में देखिए हमने यहाँ पे CH लगाया ही है। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप देखिए यहाँ पे लग गए। यही वाला कार्बन यहाँ से लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने। अगर ध्यान से देखिए तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कीटोन, ये कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, जब इसका दोबारा कराएंगे तो क्या मिलेगा, पहले वाले कीटोन का तो एल्कोहल बदल जाएगा और अगले वाले का भी एल्कोहल में बदल जाएगा। ये एल्कोहल में हो जाएगा और आपका ये एल्कोहल में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका Me। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। इस वाले में हमने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड को डिसोसिएट किया, तो यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ये कीटोन में बदल गया। उसी प्रकार जब यहाँ से कराया तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड मैंने लगाया, ये एल्डिहाइड बदल गया। सबसे पहले जब भी ओजोनोसिस कंपाउंड का हम रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। एल्डिहाइड कीटोनों का दोबारा जब हम एलियस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें वहाँ पे एल्कोहल देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए, और इसके अलावा भी कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो हम आगे के लेक्चरों में इसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ और बताएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।